बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप यू ऑल गाइज आर डूइंग वेल। सो जी, क्लास 9 के चैप्टर 1 की रिव्यू एक्सरसाइज हम करे थे, जिसके क्वेश्चन नंबर 3, 4 तक हमने सॉल्व कर लिया था। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। अगर आपको रिव्यू एक्सरसाइज में या चैप्टर 1 की कंप्लीट 6 एक्सरसाइज में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मेरी पिछली वीडियोस देख सकते हैं, ठीक है, जिसमें हर क्वेश्चन डिटेल के साथ सॉल्व किया गया है और समझाया गया है। अगर आपको उसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में पूछ भी सकते हैं। ओके जी, सो यहाँ पे हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। अब यहाँ पे हमारे पास एक ये मैट्रिक्स है प्लस x इज इक्वल्स टू दिस मैट्रिक्स। अब यहाँ पे इस x की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। अब यहाँ पे देखें ये मैट्रिक्स जो है वो x के साथ प्लस हो रहा है, यहाँ पे प्लस हो रहा है ना ये मैट्रिक्स x के साथ। तो अगर हम इस मैट्रिक्स को इज इक्वल के उस साइड पे ले जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा। ऐसा ही होता है मैथ्स में कि कोई भी वैल्यू अगर इज इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड पे प्लस हो रही है तो राइट हैंड साइड पे जाके माइनस हो जाती है। अगर यहाँ माइनस हो रही है तो वहाँ जाके प्लस हो जाती है। यहाँ मल्टीप्लाई हो रही है वहाँ जाके डिवाइड हो जाती है। यहाँ डिवाइड हो रही है तो वहाँ जाकर मल्टीप्लाई हो जाती है, ठीक है, ऐसे ही होता है। सो अगर ये वाली वैल्यू यहाँ पे प्लस हो रही है तो इज इक्वल के उस साइड पे जाके ये हो जाएगी माइनस, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट स्टेप तो हम यही कर लेते हैं, इसको वहाँ जाकर माइनस कर देते हैं। यहाँ पे लिख देंगे हम, पहले हम लिख देते हैं x इज इक्वल्स टू, ये वाला जो मैट्रिक्स लिखा हुआ है वो यहीं पे रहेगा 4 -2 -1 -2, और ये वाला मैट्रिक्स वहाँ जाकर माइनस हो जाएगा तो माइनस का साइन लगा के ये मैट्रिक्स लिख देंगे हम 2 1 3 -3, ठीक हो गया। अब प्लस माइनस के लिए क्या कंडीशन होती है कि दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो देखें दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है, इसके 2 कॉलम हैं 2 रोज हैं, इसके भी 2 कॉलम्स हैं 2 रोज हैं, ठीक है। मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है, सो इसलिए हम इन्हें माइनस कर सकते हैं। अब हम इन्हें माइनस करके लिखते हैं 4 -2 -2 -1, ठीक है। यहाँ पे ये वाली वैल्यू इसके साथ होगी -1 -3, और यहाँ पे क्या है -1 -2 सॉरी -2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 3, ठीक हो गया। अब हम इन्हें माइनस कर लेते हैं 4 -2 2 -2 -1 माइनस माइनस इज प्लस, साइन बड़ी वैल्यू का आता है तो यहाँ पे आ जाएगा -3, ठीक है। अब ये प्लस माइनस जो है वो कैलकुलेटर पे भी कर सकते हैं इजीली। ओके जी, नेक्स्ट है माइनस माइनस प्लस, साइन बड़ी वैल्यू का आता है माइनस का 3 और 3 + 1 4 हो जाएगा, ठीक है। माइनस प्लस माइनस, साइन बड़ी वैल्यू का आता है तो प्लस रहेगा, 3 में से 2 माइनस किया तो 1 आ जाएगा। तो जी ये हमारे पास आ गई है x की वैल्यू, सिंपल। बस हमने ये x की वैल्यू यहाँ पे फाइंड करनी थी, ठीक हो गया। यहाँ पे सिंपल हमने x की वैल्यू फाइंड करनी थी। ये क्वेश्चन आपको पेपर में 2 मार्क्स का आएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लॉन्ग में नहीं आएगा, 2 मार्क्स का आएगा, ठीक हो गया, अगर आया भी तो यहाँ पे सिंपल हमने क्या किया कि इस मैट्रिक्स को इज इक्वल के उस साइड पर जाके माइनस कर दिया, यहाँ पे सिर्फ x रह गया, ठीक है, और इज इक्वल ये वाला मैट्रिक्स हमने पहले लिखा और ये वाला मैट्रिक्स वहाँ जाकर माइनस हो गया। हमने इन वैल्यूज को माइनस के साइन के साथ लगा के लिखा और बाद में माइनस किया तो सिंपल आंसर आ गया। ये इतना ही सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में उन्होंने हमें 2 मैट्रिक्स दिए हुए हैं। इफ A इज इक्वल्स टू, ए मैट्रिक्स उन्होंने हमें दिया हुआ है 0 1 2 -3, ठीक है, और B मैट्रिक्स उन्होंने हमें दिया हुआ है -3 4 5 -2। ये बुक में से ही सारे क्वेश्चंस में लिख रही हूँ, ठीक हो गया। ए मैट्रिक्स उन्होंने हमें ये दिया हुआ है, बी मैट्रिक्स ये दिया हुआ है। अब उन्होंने हमें कहा प्रूफ करें, प्रूफ डैट। अब प्रूफ करने के लिए फर्स्ट चीज जो हमें उन्होंने दी हुई है वो है फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है कि ए बी इज नॉट इज इक्वल्स टू बी ए। ये फर्स्ट चीज उन्होंने हमें प्रूफ करने के लिए दी हुई है, ठीक हो गया। अब इसमें क्या है, एक दफ़ा मैट्रिक्स देख लेते हैं। 0 1 2 -3 -3 4 5 -2, ठीक हो गया, सही नोट किया हमने। ओके जी, सो सबसे पहली चीज़ जो उन्होंने हमें दी हुई है, हमने प्रूफ करना है कि ए बी
ए बी की मल्टीप्लिकेशन इक्वल नहीं है बी ए की मल्टीप्लिकेशन से, ठीक है। अब सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में उन्होंने हमें क्या दिया हुआ है, ए बी, ए को बी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। अब ए मैट्रिक्स हम सबसे पहले लिख लेते हैं। ए मैट्रिक्स क्या है, 0 1 2 -3, और इसको हमने बी मैट्रिक्स के साथ मल्टी, ए बी है तो साथ ही बी मैट्रिक्स लिख देंगे, -3 4 5 -2, ठीक हो गया। दरम्यान में कोई प्लस माइनस का साइन नहीं है, इसलिए आपने इसका मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है तो हमने दोनों मैट्रिक्स को लिख दिया। अब मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या रूल है, मल्टीप्लिकेशन के लिए ये रूल है कि फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के इक्वल होने चाहिए, ठीक है। तो ये जो हमारे पास फर्स्ट मैट्रिक्स है इसके कितने कॉलम है, 1 2, ठीक है। जो इस तरह इस फॉर्म में नंबर्स लिखे होते हैं वो कॉलम्स होते हैं, तो इसके कॉलम्स कितने हैं, 1 2, और इसकी रोज कितनी है, 1 2, और जो इस तरह की फॉर्म में लिखे होते हैं वो रोज होती हैं, ये 1 2 रोज हैं, ठीक है। इसके 2 कॉलम्स, इसकी 2 रोज हैं, इसका मतलब है ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं, ठीक है। अगेन बता दूं कि फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल होने चाहिए सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के, ठीक हो गया। ओके जी, अब हम इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लिकेशन किस तरह करते हैं, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, ये फर्स्ट रो है 0 1, इसको फर्स्ट कॉलम के साथ करेंगे -3 5 के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 0 0 को करेंगे -3 के साथ, दरमियान में प्लस का साइन, और 1 को करेंगे 5 के साथ, ठीक हो गया। इसी तरह फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ करके लिख लिया। अब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ करके यहाँ पे लिखना है, ठीक है। फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ करेंगे तो 0 × 4 + 1 × -2, ठीक है। इनके मैंने ब्रैकेट्स में लिखा है क्योंकि ब्रैकेट्स का मतलब ही मल्टीप्लिकेशन ही होता है, ठीक हो गया। ओके जी, फर्स्ट रो को कर लिया हमने दोनों के साथ, अब सेकंड रो को करना है दोनों के साथ, ठीक है। पहले फर्स्ट रो को किया इन दोनों के साथ, अब फर्स्ट रो को छोड़ के सेकंड रो को करना है इन दोनों के साथ। सेकंड रो को करेंगे इसके साथ, आपने सिंपल यही रखना है अपने माइंड में, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, देन सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, ठीक हो गया। तो अब इसको करेंगे 2 को -3 के साथ, दरम्यान में प्लस का साइन, -3 को 5 के साथ, अगेन अब इसको इसके साथ कर लिए। अब इसको करेंगे सेकंड कॉलम के साथ, 2 को 4 के साथ, प्लस -3 को -2 के साथ। अब देखें जब भी आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे ना, ये वाली वैल्यूज जो है, ये वाली वैल्यूज -3 -3 5 5 4 4 -2 -2, ये वाली वैल्यूज आपकी सेम आएंगी, ठीक है। इसका मतलब है कि आपने ठीक मल्टीप्लिकेशन किया अगर ये सेम आ रही है, वरना थोड़ी सी गड़बड़ अगर आप कर देंगे तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं, ठीक है। ओके जी, अब हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि अक्सर बच्चों को जो है स्टूडेंट्स को थोड़ी सी कन्फ्यूजन होती है मल्टीप्लिकेशन करते हुए। 3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा, ठीक है, प्लस 5 1 ज़ा 5, ठीक है, 3 0 ज़ा 0 प्लस 5 1 ज़ा 5, 2 3 ज़ा -6 प्लस माइनस -5 3 ज़ा 15, 4 0 ज़ा 0 प्लस माइनस -2 1 ज़ा 2, 4 2 ज़ा 8 प्लस, और ये माइनस माइनस भी प्लस हो जाएगा तो प्लस प्लस प्लस, 3 2 ज़ा 6, इन्हें हमने इस तरह मल्टीप्लाई करके लिख लिया, ठीक हो गया। ओके जी, अब यहाँ पे आ गया 5, 0 + 5 इज 5, 0 - 2 इज -2, -6 -15, माइनस माइनस इज प्लस, साइन भरी वैल्यू का आएगा, 15 + 6 इज 21, 8 + 6 इज 14। तो ये हमारे पास आ गया a × b, ये हमने a को b के साथ मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है। इसको हम दे देते हैं नाम फर्स्ट का, कि हमारे पास फर्स्ट आ गई है लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, b को a के साथ मल्टीप्लाई करना है। अब b को a के साथ मल्टीप्लाई करने के लिए हम पहले ये वाला मैट्रिक्स लिखेंगे, बाद में ये वाला मैट्रिक्स लिखेंगे, ठीक हो गया। ओके जी, -3 4 5 -2 0। ओके, अब हमारे पास है राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, b × a। अब हमने प्रूफ तो यही करना है कि ए बी इज इक्वल नहीं है बी ए के, ठीक हो गया। अब सबसे पहले हमने बी मैट्रिक्स लिखना है जो हमारे पास था -3 4 5 -2, ये बी मैट्रिक्स था, और ए मैट्रिक्स हमारे पास क्या था वो हमने बाद में लिखना है, 0 1 2 -3, ये हमारे पास था, हाँ जी ये हमारे पास था ए मैट्रिक्स, ठीक हो गया। ओके, अब हम
सेम वैसे मल्टीप्लाई करेंगे जैसे हमने उन्हें किया था दोनों को, ठीक है। उन दो मैट्रिक्स को किया था फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, तो यहाँ पे आ जाएगा जी -3 इंटू 0 +4 इंटू 2। अब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ, तो यहाँ पे आ जाएगा -3 इंटू 1 +4 इंटू -3। 5 फर्स्ट सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ 5 इंटू 0 +-2 इंटू 2, और इसको इसके साथ लास्ट कॉलम के साथ 5 इंटू 1 +-2 इंटू -3। ठीक हो गया, इन्हें हमने मल्टीप्लाई करके लिख लिया। अब इन्हें हम मल्टीप्लाई करते हैं, -3 को 0 के साथ करेंगे 0 +4 2 = 8। ठीक हो गया। नेक्स्ट हम करेंगे -3 प्लस माइनस -4 3 = 12, 5 0 = 0 +- -2 2 = 4, 5 1 = 5 प्लस माइनस भी प्लस हो जाएगा, 2 3 = 6। तो ये हमने कर लिया मल्टीप्लाई। ठीक हो गया। ओके जी, अब 0 + 8 = 8, 0 में से 4 माइनस किया -4, माइनस इस प्लस, साइन बड़ी वैल्यू का आएगा माइनस का, तो यहाँ पे आ जाएगा 15, 5 + 6 = 11। तो ये आ गया जी हमारे पास सेकंड राइट हैंड साइड का आंसर। ठीक हो गया। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या आई थी, 5 -2 -21 14, और राइट हैंड साइड हमारे पास क्या आई है, बिल्कुल चेंज आई है, 8 -5 -4 11। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिख देना है कि फ्रॉम 1 and 2 प्रूव डैट, उन्होंने हमें प्रूव करने के लिए कहा था ना कि प्रूव करें, प्रूव डैट AB इज नॉट इज इक्वल्स टू BA। तो ये हमारे पास आ गया फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 6 का। ठीक हो गया। तो यहाँ पे AB इज नॉट इक्वल्स टू BA प्रूव हो गया। अब हमने करना है जी इसका सेकंड पार्ट क्या है इसका, सेकंड पार्ट में उन्होंने हमें दिया हुआ है, अच्छा जी सेकंड पार्ट हम सोल्व ही नहीं कर सकते, ABC। अच्छा देखें, सेकंड पार्ट उन्होंने हमें दिया हुआ है A × BC इज इक्वल्स टू AB × C। ये उन्होंने हमें सेकंड पार्ट दिया हुआ है, जबकि इसका जो C है, C मैट्रिक्स, वो तो उन्होंने हमें क्वेश्चन में दिया ही नहीं हुआ। ठीक है, क्वेश्चन में उन्होंने हमें क्या दिया हुआ है, A और B मैट्रिक्स दिए हुए हैं, तो ये हमने प्रूव कर दिया। C मैट्रिक्स तो उन्होंने हमें दिया ही नहीं हुआ आपकी बुक में भी। ठीक है, तो इसलिए हम इसे सॉल्व ही नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पे हमने बस ये लिख देना है, हम लिख देते हैं यहाँ पे वी कैन नॉट सॉल्व बिकॉज C मैट्रिक्स इज नॉट गिवन। C मैट्रिक्स हमें क्वेश्चन में दिया ही नहीं हुआ, तो इसलिए हम इसे सॉल्व नहीं कर सकते। ओके जी, तो अगर मेरी वीडियोस थोड़ी सी भी आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।